तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है जो मैथ्स का। ये मैं बात केवल मैथ्स के लिए बता रहा हूं। आपको कौन कौन सी बातें यूज करनी होती है। पहली चीज आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बहुत तेज हो। एक चीज तो ये कैलकुलेशन की स्पीड बहुत तेज हो। किसी भी तरह का सवाल लिखा हो आप उसे तेजी से सॉल्व करना जानते हो। ये आपके मैथ्स के पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। कोई भी बेसिक कैलकुलेशन हो आप उसे आराम से ना करते हो, आप उसे तेज गति से करते हो और वही आपको सीखना भी। दूसरी चीज, आप कभी भी आवश्यकता पड़े तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप लगाना जानते हो। अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होगा ये भी आप सीखेंगे। इससे क्या होता है, सवाल का उत्तर हम बिना सॉल्व किए देखकर ही दे सकते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना जादू है इस कॉन्सेप्ट। तीसरा, काउंटिंग ऑफ डिजिट। तीसरा होता है काउंटिंग ऑफ डिजिट। मतलब हम सवाल का उत्तर बिना किसी कैलकुलेशन के केवल डिजिट को काउंट करके भी दे सकते हैं। बहुत बार ये स्थिति आती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 47 में गुना करना है 52 का। आप बताइए, आंसर निकालना नहीं है, केवल इतना सोचकर बताएं इसका जवाब कितने डिजिट में आएगा, कितने अंकों में आएगा। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में आएगा क्या? 4 में आएगा। कितने लोग कहेंगे 4 में आएगा? ठीक। कितने लोग कहेंगे 3 में आएगा? कितने लोग कहेंगे 5 में आएगा? अच्छा ठीक है, चलो अब मान लीजिए मैं अभी इस सवाल को बिना ट्रिक से कर रहा हूँ, जो आपको आता है उससे। क्या ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करके? 94 आएगा क्या? 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 235 आएगा क्या? यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। कितने अंकों में आया? लेकिन ये बात हमें पहले से पता हो कि इसकी कैलकुलेशन 4 अंकों में आएगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास ऑप्शन है, पहला 644, दूसरा यहाँ लिखा है 16,444, तीसरा लिखा है 2,444 और चौथा लिखा है 12,644। अब अगर हम इस सवाल की कैलकुलेशन करे बिना उत्तर देना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कैलकुलेशन। कई बार स्थितियां इस तरह से देखने में आती हैं कि आपको बिना कैलकुलेशन के ही जवाब मिल जाएगा। जैसे ही हमें सवाल को छूना भी नहीं। क्यों नहीं छूना? क्योंकि हमें पता है कि इस सवाल का उत्तर अगर लाएंगे तो 4 ही अंकों में आएगा। कहाँ है? ये रहा आंसर। मतलब एग्जाम में बैठे हो तो ये बात हमें पहले से पता हो। ये तीसरी बात, कैलकुलेशन की स्पीड बहुत तेज हो। दूसरा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको आता हो। तीसरा, काउंटिंग ऑफ डिजिट का जो लॉजिक है वो भी आपको आता हो। और चौथी बात है भाषा वाले सवालों में उसकी भाषा को समझना आपको आता। मान लीजिए एक आप सवाल कर रहे हैं नंबर सिस्टम का और आपसे कहा कि 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका टोटल 98 आएगा, जिनमें दूसरी संख्या का 4 गुना पहली संख्या है। बताइए दोनों संख्याओं के अंतर या डिफरेंस का 5 गुना कितना होगा। मैंने केवल एक नॉर्मल एक सवाल बोला, आप उसे सुन पाए हो तो अच्छा, नहीं सुन पाए तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने केवल इतना बताने का प्रयास किया कि सवाल भाषा में होंगे। मैथ्स में केवल आपको कैलकुलेशन का डायरेक्ट सवाल नहीं मिलेगा। ऐसे सवाल गिनती के होते हैं जो डायरेक्ट केवल कैलकुलेशन के होते हैं। मतलब ऐसे मैंने कहा 47 × 94 प्लस 47 × 94 प्लस 98 × 96 प्लस 94 इज इक्वल्स टू व्हाट। ऐसे सवाल एग्जाम में गिनती के आते हैं। तो हर सवाल नॉर्मल सीधा सीधा कैलकुलेशन का तो नहीं पूछते। अगर आपके एग्जाम में 40 सवाल मैथ्स के हैं तो ये मान के चलिए कि 5 से 6 सवाल ही केवल इस तरह से मिलते हैं। अब चलो थोड़ा बैंकिंग वाले एग्जाम में,
तो बैंकिंग एग्जाम में ये कैलकुलेशन के सवाल थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं। लगभग कितने, अगर 40 सवाल का एग्जाम है तो लगभग 15 आपको ये कैलकुलेशन के सवाल मिलते हैं। इसके बाद क्या आता है, सब वर्बल प्रॉब्लम्स, भाषा वाले सवाल। तो क्या होगा, भाषा को समझना आता हो। अब आप सोचिए कि कोई लैंग्वेज का सवाल है, भाषा का कोई सवाल है, हमने भाषा को समझ लिया, हमें आता है भाषा को समझना, हमने उसमें काउंटिंग ऑफ डिजिट का अप्रोच लगाया, हमने सोचा कि इस सवाल की भाषा का ये मतलब है और हमने उसे सॉल्व करने का प्रयास किया। अगर वो सवाल का सॉल्यूशन नॉर्मली कर रहे हैं तो हम उसे अपनी स्पीड के माध्यम से करें या उस सवाल को तेज गति से सॉल्व करें, हमारा उत्तर बहुत जल्दी आएगा। अगर हम जानते हैं कि उस सवाल की भाषा को हम समझ गए और उसका कोई खास स्ट्रक्चर बनेगा, केवल यूनिट डिजिट की पहचान करने से उत्तर आ जाएगा, तो हम अपना यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी लगा के उत्तर बता सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हम किसी सवाल की भाषा को समझ गए हैं, उस सवाल का हम स्ट्रक्चर पहचान गए हैं, केवल अंकों की गिनती करने से, काउंटिंग ऑफ डिजिट करने से उत्तर हम दे सकते हैं, हमें देना पड़ेगा। कारण, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में कोई ये नहीं पूछता कि उत्तर क्या है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप एग्जाम देने आए हो तो उत्तर गलत नहीं दोगे, उत्तर तो सही दोगे। इतना तो आप जानते होंगे, परीक्षा देने यदि आए हो, मान लीजिए कि किसी जगह आप चाहते हो कि आपको जॉब मिल जाए, तो जब आप जॉब लेने के लिए जा रहे हो तब आप अपने आप में ये सोच रहे होगे कि जॉब के लायक मैं हूँ, तो देने वाला भी तो सोच रहा होगा कि जो आने वाला है वो उस लायक होगा। इसका सीधा मतलब ये है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, कि कम से कम आप इतना तो जानते होंगे कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, तो आप उतने लेवल पे चीजों को जानते हैं। अब स्पीड ऑफ कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो वही चीजें आपको तेज गति से करनी होती है। एक और चीज बची हुई है, वो भी मैं आपको बता दूं। पांचवा, किसी भी कैलकुलेशन को अगर हम बेसिक कैलकुलेशन को, जो यहाँ आती है उसी की बात है, किसी भी बेसिक कैलकुलेशन को और तेज गति से करना चाहते हैं तो हम यहाँ C9 मेथड का उपयोग करेंगे। C9 मेथड का एक और नाम होता है डिजिट सम मेथड, डिजिट सम मेथड, डिजिट सम मेथड। ये है मैथ्स को पढ़ने की स्ट्रेटजी या प्लानिंग। अगर मैथ्स को हमने इस तरीके से पढ़ा तो शायद ही आप कहीं कमजोर रहे, फिर आपकी मैथ्स में कमजोरी वाली स्थिति खत्म। लेकिन इन सब चीजों पे हमें पकड़ बनानी होती है। मतलब हमारी परीक्षा यदि है तो हमें उसमें यूनिट डिजिट की यूज करना आता हो, काउंटिंग ऑफ डिजिट का लॉजिक लगाना आता हो, हमें उसमें आता हो तेजी से कैलकुलेशन करना, हमें भाषा को समझना आता हो, और अगर कैलकुलेशन हम तेजी से नॉर्मली नहीं कर पा रहे तो हमें डिजिट सम मेथड का यूज करना आता हो।